हेलो गाइस, दिस इज मैकेडेमी। इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कार्व इमर्ज सरफेस के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, कार्व सरफेस के ऊपर दो तरह का फोर्स एक्ट करता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स, जैसे पिक्चर से हम लोगों को पता चल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स PH इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सरफेस ऑन वर्टिकल प्लेन। मतलब ये वाला जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है वर्टिकल में, इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करता है वो होता है ये कार्व सरफेस को, वो होता है PH का वैल्यू। और PV वर्टिकल फोर्स क्या इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कार्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब ये जो लिक्विड है, इस वॉल्यूम का लिक्विड का वेट कितना है, वही होता है PV। तो रिजल्टेंट फोर्स P इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट ओवर PH² प्लस PV स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन tan थीटा इक्वल टू PV बाई PH, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स PV बाई PH। सिंपल है। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। तो ए डैम इज हैविंग ए कार्व्ड सरफेस एज शोन इन द फिगर। द हाइट ऑफ द वाटर रिटेन बाय द डैम इज 20 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube, assuming G as 9.81 meter per second square. The horizontal force acting on the dam per unit length. तो हम लोगों को PH का वैल्यू निकालना है। PH मतलब ये जो प्रोजेक्टेड वर्टिकल सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा वो हमको निकालना है। तो हम लोग PH इक्वल टू रो जी ए एक्स बार फॉर्मूला जानते हैं, पिछला लेक्चर में डिस्कस किया गया। तो रो का वैल्यू दिया हुआ है 1000 इंटू जी 9.81 इंटू ए 20 इंटू 1, मतलब 20 तो हाइट दिया हुआ है, और ए मतलब होता है कि प्रोजेक्टेड एरिया का वैल्यू। तो 20 तो हाइट दिया हुआ है, और जो विड्थ दिया नहीं है तो हम लोग यूनिट मान लेते हैं क्वेश्चन में जब दिया नहीं होता तो। और एक्स बार, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड एरिया एक रेक्टेंगुलर है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो एक्स बार का वैल्यू होता है वो हाइट का हाफ होता है। फ्री सरफेस का मान लो कि हाइट है, दिया हुआ है 20 पूरा हाइट का वाटर, तो इसका हाफ में ये एक्स बार होगा, तो 20/2 हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 1.962 इंटू 10⁶ न्यूटन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए हॉरिजॉन्टल ऑयल टैंक इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। इफ it is exactly half full, what is the ratio of magnitude of the vertical component of resultant hydraulic thrust on one hemispherical end to that of the horizontal component? मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, PV बाई PH का रेशियो। तो बेसिकली ये एक एंड के लिए, एक हेमिस्फेरिकल एंड के लिए हम लोग को PH और PV इंडिविजुअली निकालना है, उसके बाद रेशियो हम लोग को मिल जाएगा। तो ये पिक्चर से देख सकते हो कि हाफ फुल है ये सिलेंड्रिकल टैंक। तो PH का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो जी फॉर्मूला जानते हैं, रो जी ए एक्स पर। तो रो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी ए मतलब क्या होगा, ये जो वर्टिकल जो साइड व्यू से हम देख सकते हैं ये वाला पिक्चर आ जाएगा। तो ये सर्कुलर टाइप का होगा, तो हाफ फुल है दिया हुआ है, तो ये वाला हाफ सर्कुलर एरिया कितना हो जाएगा, πr²/2 इंटू एक्स बार। मतलब ये जो फ्री सरफेस है इससे कितना डिस्टेंस है सेंट्रॉइड का, ये आधा सर्कल का, ठीक है, आधा सर्कल। ये फॉर्मूला है 4r/3π। तो हम लोग का अल्टीमेटली PH का वैल्यू मिल जाएगा 2/3 रो जी r³। और वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, रो जी इंटू भी मतलब ये जो वॉल्यूम है, जो ये हेमिस्फेरिकल एंड के लिए जो वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ पूरा स्फेरिकल का जितना वॉल्यूम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू रो जी 1/4 इंटू 4/3 पर r³। तो PV बाई PH का रेशियो आ जाएगा π/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
ए सिलिंड्रिकल गेट इज होल्डिंग वाटर ऑन वन साइड एज शोन इन द फिगर। ये लेफ्ट साइड में वाटर को होल्ड किया हुआ है। द रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ वाटर पर मीटर विथ ऑफ गेट विल बी, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड फॉर हाफ सिलेंडर पोर्शन। मतलब ये वाला जो जैरो से देख सकते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन का हम लोगों को जितना वेट होगा लिक्विड का वो इक्वल टू हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो जी। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल बाई 2 इंटू रो जी। तो पाई डी दिया हुआ है 2 और एल का वैल्यू क्योंकि यूनिट विथ है तो 1 हो जाएगा, और रो जी तो हम लोगों को अल्टीमेटली मिल जाएगा 15409.5 न्यूटन पर मीटर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये असाइनमेंट दिया हुआ है, तो ये अब सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, हम लोग उसके बाद चेक कर लेंगे। थैंक यू। So thank you friends, thank you for watching this video. If you have any doubts related to this topic, feel free to ask in the comment box, and you can write the answer of the assignments in the comment box below. If this video was helpful for you, then you can like, share and subscribe to our channel. If you are preparing for GATE, TSC or any other competitive exam for mechanical engineering, you can join our WhatsApp group also. So बस चलो अभी मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, एंड कभी हंसते गाते खेलते कूदते अगर ये टॉपिक भूल गए तो फिर से देख लेना ये वीडियो। थैंक यू।